दोस्तों नमस्कार, मैं गगन सिंह लखनाटिया, रिस्क एडवाइज़र। मेरी स्पेशलिटी है बिज़नेस रिस्क मैनेजमेंट में और पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट में। कुछ चीज़ें हमारे वश में नहीं होती, जैसे एक्सीडेंट। मैं बहुत ध्यान रखूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे से टकराएगा, वो ध्यान रखेगा। बीमारियाँ, मैं बड़ा हेल्थी लाइफ़स्टाइल अपना रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं जो खा रहा हूँ, वो सही ही हो। उसमें बनने से पहले मिलावट हो। जैसे आजकल फ्रूट्स में पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं। तीसरा, मृत्यु। मृत्यु तो अटल सत्य है, वो तो होनी ही होनी है। दोस्तों बीमार हों या एक्सीडेंट हो या मृत्यु हो, 2 बड़े नुकसान होते हैं। पहला होता है आप नहीं रहे या आप काम करने योग्य नहीं रहे। दूसरे शब्दों में बोलता हूँ, आप काम करने योग्य नहीं रहे या आप नहीं रहे। काम करने योग्य आप कब नहीं रहते? बीमारी में, एक्सीडेंट में। और आप कब नहीं रहते? बीमारी में या एक्सीडेंट में। और दूसरा नुकसान है आपकी इनकम का, पैसे का। मान लो आप बीमार होते हैं या आपका एक्सीडेंट होता है। दोनों ही सीवियर केस हैं, बड़े केस हैं। ट्रीटमेंट चला, सर्जरी हुई और आप बच गए। ट्रीटमेंट हुआ तो ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। हो सकता है आप फुली रिकवर भी हों, फुली रिकवर ना भी हों। लेकिन दोनों सिनेरियो में एक्सीडेंट या बीमारी से लेके रिकवर होने तक तो इनकम स्टॉप होती ही होती है। दूसरा, इस पीरियड में बहुत बड़ा खर्चा होता है। अगर आपके पास सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस है, बीमारी के हिसाब से, मान लो आपको ब्रेन हैमरेज हो जाता है और आपको डॉक्टर बोलते हैं 20 लाख लगेगा, तो आपका 20 लाख का इंश्योरेंस है, तो ठीक है, आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन आमतौर पे इतना इंश्योरेंस होता नहीं है। हम अपनी एसेट्स में से पैसा निकालते हैं, अपनी जमा पूँजी से पैसा निकालते हैं, वहाँ से अगर हमारा इनफ्लो बंद हो जाता है, तो हम अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से पैसा लेते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं। एग्ज़ाम्पल देते हैं, मान लो वो रिकवर हो जाता है, रिकवर तो हो गया, उनकी इनकम बंद हुई थी, वो फिर से शुरू हो गई। लेकिन वो इनकम नहीं होगी जो एक्सीडेंट या बीमारी से पहले थी, कि अभी वो उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, कर भी पाएँ, लेकिन उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा क्योंकि उनको अपनी फैमिली का लाइफ़स्टाइल भी चलाना है और ये साथ ही साथ आपको जो आपने लोन्स लिए थे आपकी फैमिली ने आपके ट्रीटमेंट के लिए, वो भी पे करने हैं। और अगर आप काम करने योग्य नहीं रहते, तो फैमिली को वो काम करना है। अभी यहाँ पे मुश्किल शुरू है। आपकी पत्नी, जब आप थे, आप उसको बाहर निकलने नहीं देते थे। मैं हूँ ना कमाने वाला, मैं आपके हर शौक पूरे करूँगा। मैं भी बोलता हूँ, आप ही नहीं बोलते। जान है मेरी वो भी। मेरे बच्चे एक बार इशारा करते हैं, वो चीज़ उनके पास पहुँच जाती है। आप भी ऐसे ही करते होंगे, अभी क्या करेंगे? क्योंकि जो जमा पूँजी थी वो तो बीमारी में गई, एक्सीडेंट में गई, उल्टे लोन भी ले लिए, वो भी तो भरने हैं। आप बेड पे, आप फुली रिकवर नहीं हुए, आप कमाने योग्य रहे नहीं, तो क्या होगा? आपकी फैमिली को कमाना पड़ेगा, जिसमें फैमिली में आपकी वाइफ़ भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। बच्चे कमाने योग्य तो बच्चे भी कमाएँगे और फैमिली वाइफ़ को तो करना ही पड़ेगा। ये था एक सिनेरियो। अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लो ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, आपकी डेथ हो जाती है। बुरा लगा? लगना चाहिए। जब डेथ होती है तो पूरी फैमिली उस आदमी के पास सिर पे हाथ रख के रोती है। इतनी कोशिश की, आप भी नहीं बचे और हमारे पास जो था वो भी नहीं बचा और उल्टे हमारे सिर पे लोन भी हो गया। एक बार फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। पत्नी ऐसे सिर पे हाथ रख बैठ के रोती है, आप भी नहीं बचे, आप चले गए, जो पैसा था वो भी नहीं बचा और उल्टे लाखों का लोन हो गया। वो पत्नी, क्या आप जान निछावर करती थी, वो बच्चों को कैसे पालेगी? वो लोन्स कैसे देगी? जिसकी एक मुस्कान पे आप मरने-मारने के लिए तैयार हो जाते थे, उसकी हालत अब बदतर हो रही है। वो बच्चे जिनके एक इशारे पे आप हर चीज़ उपलब्ध करा दिया करते थे, वो कैसे हर चीज़ लाएँगे? सोच के देखिए। वो तो हुआ, चीज़ें चलो नहीं भी मिलें, लेकिन वो पैसे जो रिश्तेदारों को देने हैं, वो भी देने हैं। उसके साथ बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की एजुकेशन है, खाना है, पीना है। कुछ एक चीज़ें आप लाइफ़स्टाइल छोड़ सकते हो, लेकिन आजकल तो कुछ एक चीज़ें नेसेसिटी हो गई हैं। मोबाइल है, गाड़ी है, ऐसे पे कैसे आएगा? इस समय काम आता है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। पहले बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस है क्या? दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दिखता भी नहीं है, जिसमें हम पैसे देते ही देते हैं। हमें ये लगता है वो देनदारी है, लेकिन वो देनदारी होती नहीं, वो आपकी सबसे बड़ी पूँजी होती है, सबसे बड़ी एसेट्स होती हैं। कैसे होती है मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको लायबिलिटी समझते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपके और आपके परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए। कब? जब परिवार का अर्निंग मेंबर काम करने योग्य नहीं रहता, बीमारी, एक्सीडेंट या मृत्यु की वजह से। थोड़ा डिटेल में जाते हैं और इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में एक एग्रीमेंट है, जिसमें आप और इंश्योरेंस कंपनी एडवाइज़र के माध्यम से ये तय करते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट, बीमारी या मृत्यु होने पर इंश्योरेंस कंपनी
आपके परिवार को इतने पैसे देगी, 1 करोड़ देगी, 10 करोड़ देगी या आपकी चॉइस है कितना देगी, उसके बदले में आप उस इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने, हर साल या हर क्वार्टरली या हर 6 महीने के बाद एक फिक्स अमाउंट देंगे। इंश्योरेंस कंपनी क्या-क्या कवर करती है? सबसे पहले कवर करती है 15 बड़ी बीमारियाँ, जिनमें लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, सीवियर हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज ऐसी बीमारियाँ कवर होती हैं। अगर ये बीमारियाँ हो जाती हैं, आदमी कमाने योग्य नहीं रहता है, बेड पे पड़ जाता है, उस समय में जितने का भी इनकम प्रोटेक्शन आपने ले रखा है, जितने का आप पे कर रहे हैं, उस हिसाब से फैमिली को पैसे मिलते हैं। उस पैसे से आपने उस पैसे से आपकी फैमिली ने जो आपके ट्रीटमेंट के लिए लोन लिए थे, जो खर्च किया था, वो आसानी से पे कर सकती है और काफ़ी लंबे समय तक, अमूमन 5 साल तक आपकी फैमिली बिल्कुल उसी लाइफ़स्टाइल से सर्वाइव कर पाएगी, जिस पे आप अभी रह रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितना इनकम प्रोटेक्शन लिया है बीमारी के अगेंस्ट। दूसरा, डिसेबिलिटी ड्यू टू एन एक्सीडेंट, इनकम प्रोटेक्शन। अगर ऐसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप हो जाते हैं, तो डिसेबिलिटी का इनकम प्रोटेक्शन दिया जाता है। डिसेबिलिटी होगी तो इनकम बंद होगी, इनकम बंद होगी तो पैसा तो खर्चा बंद थोड़ी हुआ, उसके लिए पैसा दिया जाता है। वहाँ पे भी डिसाइड करा जाता है कि आप कितने लेना चाहते हैं, उसी के हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनती है। तीसरा, डेथ के होने के ऊपर इनकम प्रोटेक्शन। बीमारी या एक्सीडेंट के बाद आप तो चले गए, परिवार कैसे जिएगा? उनका लाइफ़स्टाइल मेंटेन रखने के लिए पैसे चाहिए। उस समय जो आप इनकम अर्न कर रहे थे, सेम इनकम इंश्योरेंस कंपनी, मेरे केस में एलआईसी ऑफ इंडिया, आपकी फैमिली को देती है। हर साल, हर महीने जैसा आप चूज़ करते हैं या लमसम में एक बार, वो आपने चूज़ करना है। तो ये था लाइफ इंश्योरेंस क्या है। आगे और बात करूँगा, कितना लेना है, कब लेना है, इन सब चीज़ों पे बात होगी। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और कोई इश्यू हो तो उस पे कमेंट भी करना है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।